हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में देखो हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अच्छे से कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, और फिर कंसिस्टेंसी पे भी बात किया था कि कब सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट नहीं होगा, किस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, किस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था लास्ट वाला, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने उसको देखा है तो अब आपके लिए ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉलीपॉप, और आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये जो है ना क्वेश्चन गेट में आया हुआ था, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2014 का। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सिंपली ये बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 इक्वेशन है यहाँ पे। और सबसे पहले आप ये देखोगे कि इधर 6 है, 20 है और म्यू है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आपका नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है। सबसे पहले तो ये आप कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस वाला इक्वेशन आपको लेना है। ठीक है। अच्छा, फिर आप देखोगे कि इसके लिए आपको पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन या जो है नो सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, इस केस में होगा या इस केस में। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा जो है कंडीशन सूटेबल है, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया है। बिंदास तरीके से आप यहाँ पे शुरू कीजिए। हम लोग कैसे करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या होता है, तो आपको पता है कि ए जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो 1 4 6, थर्ड रो 1 4 लेमडा। ठीक है, लिख लीजिए इसको 1 1 1 1 4 6 एंड 1 4 लेमडा। ठीक है, ये बीच में ऑगमेंटेड का साइन दे देंगे। और फिर बी, तो बी जो होता है ये कांस्टेंट वाला टर्म का मैट्रिक्स होता है, तो ये हो जाएगा 6 20 और म्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हम लोगों का हो गया ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हम लोग इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो आपका ये जैसे 1 दिख रहा है, तो पहला रो में मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पिवोट यहाँ पे मिल रहा है। इसके नीचे सारा जीरो कीजिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्या अप्लाई करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1। ठीक है, बहुत बार ये काम आप कर चुके हो, अब आपके लिए बिल्कुल नया काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या हो जाता है हमारा। तो सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या आ जाएगा मेरा नया ऑगमेंटेड, ये हो जाएगा 1 1 1 6, पहला रो तो वही है। ठीक है, दूसरा रो क्या हो जाएगा, ये 0, ये 3, ये आपका 5 और ये आपका 14। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये 3 और ये आपका लेमडा माइनस 1 और ये आपका म्यू माइनस 6। ठीक है जी। तो हम लोग सबसे पहले इस पोजीशन पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, आप थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। कैसे, देखो ये जीरो तो करना था, तो R3 माइनस R1 करने से भी जीरो होता है, और R3 माइनस R2 करने से भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आपको एक बेनिफिट और हो जाएगा कि ये भी जीरो हो जाएगा। तो ज़्यादा जिसमें बेनिफिट हो ना, वो ऑपरेशन करिए और टाइम बचाइए। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ R3 माइनस R2। ठीक है, इसके करने से भी होगा, बट थोड़ा हम लोग फास्ट वाला रास्ता अपना रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखो, अब अगर मैं R3 माइनस R2 करता हूँ तो क्या बेनिफिट होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 4 4 भी जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लेमडा माइनस 6, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा म्यू माइनस 20। ओके, तो उससे भी आता है, बट इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मेरा ये आ गया ऑगमेंटेड फॉर्म, और इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। आप देखोगे तो आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुका है। ये पहला पिवोट हुआ फर्स्ट रो का, ये सेकंड रो का पिवोट है, और थर्ड रो में ये पिवोट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करने वाले हैं नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब होगा, तो भाई देखो ये नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन, नॉन होमोजेनियस केस है। ठीक है, और नॉन होमोजेनियस में नो सॉल्यूशन का केस कब होता है, जब जब कब हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नॉन होमोजेनियस नो सॉल्यूशन कब होगा, आराम से लिखिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होता है, ये होता है व्हेन, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, ये जो इसका रैंक जो है वो रैंक ऑफ ए से इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब रैंक ऑफ ए कुछ और हो, ये कुछ और हो। तो अब देखिए ये कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैं अगर ले लेता हूँ लेमडा को 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हाँ, और म्यू मेरा नॉट इक्वल टू 20, अगर मैं ये केस लेता हूँ। ओके, तो म्यू नॉट इक्वल टू 20 आपने लिया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये एक नॉन जीरो टर्म है, तो ये R3 रो का पिवोट बन जाएगा।
फॉर दिस ऑगमेंटेड फॉर्म, ठीक है। तो जबकि ये 0 हो जाएगा, इसको आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने 0 किया और इसको मैंने अगर 20 नहीं लेता हूँ मैं, म्यू नॉट इक्वल टू 20, तो क्या होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा। तो ऐसे केस में जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको 3 नॉन ज़ीरो रो मिल रहा है। जबकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो ये आपका 2 होगा। क्योंकि देखो ए तो ओनली आपका यही साइड है ना, जो इस ऑगमेंटेड के आपका लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है वही ए है। तो ये तो 0 हो गया, तो इसमें नॉन ज़ीरो रो क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इसको सैटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो फॉर द नो सॉल्यूशन मेरे पास में क्या कंडीशन होना चाहिए, लेमडा इक्वल टू 6 होना चाहिए और म्यू नॉट इक्वल टू 20 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बहुत जल्दी आप इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। और कितना आसान है आप इसको देख रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं। क्या इसके अलावा भी कोई केस हो सकता है जहाँ पे रैंक बराबर नहीं होगा? तो देखो, इसके अलावा जो भी केस पे आप बात करोगे, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, चूँकि देखो आपका आंसर आ गया है, बट अब हम लोग थोड़ा-सा अपने नॉलेज को चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर लैम्ब्डा इक्वल टू 6 और म्यू इक्वल टू 20 लेते हैं पहला केस, तो इस केस में ये दोनों 0 हो जाएगा। दोनों अगर 0 हो गया तो R3 रो पूरा 0 हो जाएगा फॉर द ऑगमेंटेड एज़ वेल एज़ फॉर द मैट्रिक्स ए। तो उस केस में तो ऑगमेंटेड और मैट्रिक्स ए दोनों का रैंक बराबर आएगा। और रैंक अगर बराबर आता है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको यूनिक मिले या आपको इनफाइनाइट मिले। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये केस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका डिस्कार्ड हो गया। अब इसको देखो, लैम्ब्डा अगर मैं जो है नॉन 6 लेता हूँ, 6 के अलावा कुछ लेता हूँ, तभी आपका नॉन ज़ीरो हो जाएगा। और लैम्ब्डा अगर मैं 20 ले लेता हूँ तो ये आपका 0 होगा। तो उस केस में ये R3 आपका नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगा फॉर बोथ ऑगमेंटेड एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये कुछ भी रहे, अगर ये नॉन ज़ीरो हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऑगमेंटेड में भी आएगा ये। ऑगमेंटेड का अगेन और ए का रैंक दोनों का रैंक 3 हो जाएगा। सो ये इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये भी नो सॉल्यूशन के लिए डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, दोनों को अगर मैं नॉन ज़ीरो दोनों को लेता हूँ मैं, इसको नॉट इक्वल टू 6, इसको नॉट इक्वल टू 20, ये भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसे केस में अगेन दोनों के पास में जो है 3 रैंक आएगा, तो ये भी आपका नो सॉल्यूशन का नहीं है, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे केस नंबर बी है। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था। मैं जस्ट आपको सारे केसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी चूँकि ये सारा गेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी गेट 1014 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसको आप खुद से देखो और करो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, बोलता है इसमें कौन-सा होगा इसके पास में, ठीक है। तो कुछ वो करना नहीं है, फिर से आप बिंदास सबसे पहले ले लीजिए यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म, ठीक है। 2, 1, 3 कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स का और कांस्टेंट वैल्यूज़ का, ठीक है, 5। फिर आपका इधर 3, 0, 1, -4 एंड 1, 2, 5, 14। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो ऑगमेंटेड फॉर्म लेते हैं ना, वो क्या लेते हैं, वो कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स का और कांस्टेंट का लेते हैं, ठीक है। छोटी-सी बात है, याद रहेगी आपको। चलिए, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना है, ठीक है। ओके, तो चलिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल देते हैं मोहब्बत से। तो देखो, एक तो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलोगे, मैं आपको थोड़ा फास्ट तरीका भी दिखाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट होना पड़ता है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए हो सकता है आप R1 को सबसे पहले लेकर के आइए, ठीक है। फिर आप R2 और R3 का पहला एलिमेंट 0 कीजिए, वो तो एक हो सकता है। बट ये इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना कॉम्पिटिशन में, थोड़ा-सा हमको रहना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कि कुछ यहाँ पे कोई और भी कंडीशन तो सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये 1, 2, 5 और 14 इसको अगर आप देखो बढ़िया से, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो R3 है, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पे जो R3 है ना, वो क्या है? तो वो है R3 माइनस अ आपका सॉरी, R3 आपका इस तरह का है। R3 का मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? R3 रिप्लेस नहीं कर रहा, R3 का मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ कि R3 क्या है मेरा यहाँ पे, 2R1 माइनस R2 के बराबर है, आप देखोगे तो। आप करके देख लीजिए। आप इसको 2R1 माइनस R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो 2 माइनस 0 2 मिलेगा, 6 माइनस 1 5 मिलेगा और 10 माइनस माइनस प्लस
4 14 मिल जाएगा। मतलब R3 एग्जैक्टली क्या है, 2R1 माइनस R2 है। मतलब नो डाउट R3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है, ठीक है। और हम लोगों को दिख रहा है कि R1 और R2 क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना कि तो दो ही रो है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, R1 और R2। R3 आपका डिपेंडेंट है। तो अगर आप जैसे ही ये ऑपरेशन आप लगाओगे 2R1 माइनस R2, ठीक है? और तो हमारा R3 का जितना भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आप फ़ॉलो कर रहे हैं ना? मतलब मैं R3 को अगर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? कैसे रिप्लेस करूँगा? तो ये चूँकि कंडीशन दिख रहा है मेरे को, तो मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, R3 इज़ इक्वल टू R3, ठीक है? माइनस 2R1 माइनस R2। चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि 2R1 माइनस R2 क्या है? ये आपका जस्ट R3 है। तो एक्चुअली ये R3 माइनस R3 हो जाएगा, तो सारा आपका 0 हो जाएगा, ओके? तो फ आपका फ़ौरन से जो ये मैट्रिक्स है, ये पूरा इस फ़ॉर्म में आ जाएगा। इस फ़ॉर्म में 2 1 3 5 3 0 1 माइनस 4 0 0 0 0, सारा एलिमेंट आपको 0 मिल गया, ठीक है जी? ओके, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसको आपको ऐसे रहने दीजिए। तब आप देखिए, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो है अ, अगर हम लोग इससे बात करें कि तो 2 ही रो है, ठीक है? 2 रो है यहाँ पे, 2 रोज़ जो कि आपस में क्या है, जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है? और हम लोग रैंक के बारे में पढ़े हैं, जैसे अगर मैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बात करूँ, ठीक है? जैसे मान लो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये मेरा मैट्रिक्स बी है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ये ए है, ये आपका एक्स है, ये आपका बी है, ओके? तो ए ऑगमेंटेड बी का जो रैंक आएगा, तो वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज़ देयर इज़ 2 रोज़ व्हिच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है? इसी तरीके से जो रैंक ऑफ ए है, वो भी आपका 2 आएगा, ठीक है? चूँकि ये भी ए के केस में भी 2 ही रो होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ओके? तो यहाँ पे दोनों का रैंक बराबर आ रहा है। अब देखो, अगर रैंक बराबर आ रहा है, बात समझिए, तब यहाँ पे हमको क्या होगा, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा हमको? सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा, ठीक है? ये चूँकि ये कंसिस्टेंसी वाला केस है, तो सॉल्यूशन क्या करेगा? एक्सिस्ट करेगा। और ये देखिए, ये आपका नॉन होमोजेनियस का केस है अगेन, ठीक है? चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है? बी मैट्रिक्स है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो ये आपका नॉन होमोजेनियस है। तो सॉल्यूशन एक्सिस्ट कर रहा है, बट जो रैंक आया है, वो क्या है? वो नंबर ऑफ अननोन्स से कम है। नंबर ऑफ अननोन कितना है? ए, बी, सी, 3 अननोन है। सो इट इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है? अननोन्स हमारे पास में 3 है और रैंक हमको 2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें नलिटी आएगा, यानी हमको इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है? ये सब आप चीज़ जानते हो, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर दोनों का रैंक इक्वल होता है तो सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा, और अगर नंबर ऑफ अननोन से छोटा है तो नो डाउट वहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो देख के पता कर लेंगे, ठीक है? ये देखो, मैंने एक फास्ट तरीका बताया। अदरवाइज़ आप इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म से मोहब्बत से बना सकते हैं, ठीक है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म से भी आप बनाएँगे तो आप आराम से देखेंगे कि आपका जो थर्ड रो है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। एकदम प्यार से कर सकते हो आप, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने इसको फास्ट किया है, लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो आप चाहे तो यहाँ पे वो वाला तरीका भी आप अपना सकते हो, ठीक है? बिंदास तरीके से आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे चलो बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है? अगर उस मेथड से आप करना चाहते हैं तो। तो देखिए, यहाँ से ये सेकंड मेथड होगा हम लोगों का, ठीक है ये? तो कुछ करना नहीं है, यही मैट्रिक्स होगा, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, आर1 और आर1 को और आर1 को और आर3 को स्विच कर देते हैं, ठीक है? स्विच करने से आपका ये ऐसा हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 1 2 5 14, सबसे ऊपर आ गया आर3, और आर1 चला गया नीचे, यानी 2 1 3 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है? आर2 अपने पोजीशन पर रहेगा 3 0 1 माइनस 4, ठीक है? ये देखिए, अब चलो, अब यहाँ पे आप क्या ऑपरेशन लगाएँगे, जैसे ये आपका पिवोट है तो आप करोगे क्या? आप R2 को रिप्लेस कर दोगे R2 माइनस 3R1, ठीक है? इसी तरीके से आप R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 2R1, ओके? तो अब यहाँ से आपका जो आ जाएगा, ठीक है? आप देख लेना, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है? इधर का सॉल्यूशन अलग है, आप इधर देख लेना अलग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 5 14, और ये हो जाएगा 0, ओके? 0 माइनस 6, ये आपका माइनस 6 आ जाएगा, और 1 माइनस 15, ये आपका माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस 4 एंड इट इज़ माइनस 42, तो ये आपका माइनस 46 हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है? चलो, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 0, अ, अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा ये, ठीक है? फिर ये 3 और आपका यहाँ पे
5 टू जा 10, ठीक है। तो 3 माइनस 10 ये आपका -6 होगा, सॉरी 3 माइनस 10 -7 होगा यहाँ पे, -7, यस, ये आपका -7 हो जाएगा। और आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -28, सो -23, क्लियर है, ठीक है ये सब। अच्छा ये भी आपका ऑगमेंटेड में, अब आप देखोगे यहाँ पे ना तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जैसे मैं अगर ये कर देता हूँ, ठीक है, R3 में रिप्लेस कर देता हूँ ऐसे, R3 माइनस 1/2 R2 ऐसा करता हूँ, ठीक है। R2 में मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस करूँगा तो ये भी देखो -3 हो जाएगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टर्म को यहीं पे कर देता हूँ तो ये 0 मिल जाएगा। फिर ये भी -7 हो जाएगा तो प्लस होकर के ये भी 0 हो जाएगा, ये भी माइनस, देखो फिर आपका 0 ही आ जा रहा है। तो आप फिर से वहीं पे चले आओगे कि आपका आखिर में तीनों सारा एलिमेंट आपका लास्ट रो का 0 होगा तो ये आपका 0 रो हो जाएगा। तो देन इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म अगेन मेरे पास में 2 ही नॉन जीरो रोज़ होंगे फॉर बोथ ऑगमेंटेड एंड मैट्रिक्स ए, तो फिर वही केस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सारा तरीका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब देखो खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है बट बनाने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। अच्छा, ये तो अगेन देखो इसमें सिर्फ, अच्छा ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सारे में गेट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो 14 में आए हुए थे आपके प्रैक्टिस के पर्पज से, ओके। तो अब देखो यहाँ पे भी ना आपको बोलता है कि क्यू क्या होगा, फॉर विच द इक्वेशन कैन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। अब मैंने डिस्कस किया है कि कभी-कभार आपको सिर्फ 2 इक्वेशन दे देता है और आप बेकार में मैट्रिक्स वगैरह के टेंशन में पड़ जाते हो, ठीक है? कुछ मैट्रिक्स नहीं करना, ये तो आपका क्लास 10 से बन जाएगा। क्योंकि देखो पहले तो ये है होमोजीनियस, इधर 0, 0 है, होमोजीनियस है, ठीक है? अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 ही बात होगी। या तो इसका जो है सॉल्यूशन सारा 0 मिलेगा, जो कि यूनिक होता है, ठीक है? सारा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है? और या तो क्या होगा, और अगर या तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जिसको लोग बोलते हैं कि ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल क्यों? इसलिए कि भाई x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो x और y का जो 0 सॉल्यूशन है वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, वो तो आना ही आना है, ठीक है? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 सॉल्यूशन, यानी सबका वैल्यू 0 आ जाना, और वो होता है यूनिक। तो आपको यहाँ पे बोला है नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया? अगर ट्रिवियल नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब है कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? अब बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है? ठीक है? तो भाई आपको बोल रहा है कि Q का वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है? ओके? क्लास 10th में भी क्लास 10th में ही आपने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो C1/C2 ये 0, 0 तो एग्ज़िस्ट करेगा नहीं। तो ओनली आप इसको देखोगे तो 2/6, ठीक है? ये इक्वल होना चाहिए किसके? 3/Q के, ओके? अब यहाँ से आप देखोगे फ़ौरन से आपको मिल जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो गया, यानी 1/3, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। Q इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 9 करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 2 लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है जब इस तरह से, ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऐसा दिया रहता है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है? अगर इस तरह का इक्वेशन अगर है, इस तरह का, ओके, 2 इक्वेशन, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब आपको ये मिलता है, ओके? क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप मैट्रिक्स से ही काम करना चाहते हैं, मैंने इसको बताया कि आप देखते ही बना लोगे इसको, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स से ही काम करना चाहते हो, ठीक है? तो भाई ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन अगर आपको मिल जाए, तो आप सिंपली ये देख लो कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 3 और 6 क्यू, 2 3 6 क्यू, ये बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा 2q माइनस 18, ओके? अब देखो अगर मेरा यहाँ पे नॉन ज़ीरो होता है, अगर ए नॉन ज़ीरो होता है, तो ये आपको देगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है? ट्रिवियल। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी नॉन ट्रिवियल, ठीक है? हमको यहाँ पे काम करना है नॉन ट्रिवियल के लिए, इनफाइनाइट के लिए, तो डिटर्मिनेंट ए शुड बी 0, और अगर ये 0 है, तो यानी 2q माइनस 18 0 होगा, तो आपको q का वैल्यू 9 मिलेगा। तो सारी बातें हम लोग देखो किए हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है? कोई भी नया काम यहाँ पे नहीं कर रहे, तो वहाँ से आपका अगर देखा हुआ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो ये मुश्किल नहीं लगेगा।
देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या बोलता है? बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है, बोलता है कि इसका क्या होगा? तो भाई अगेन एकदम फास्ट अगर चलो तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है? अगर ये होमोजेनियस है, तो होमोजेनियस में कभी भी नो सॉल्यूशन होता नहीं है, ये हट गया, ठीक है? और होमोजेनियस में 2 ही चांस है, यूनिक या तो इनफाइनाइट, ये भी गड़ गया, ओके? तो बचा 2 ऑप्शन, 50-50 आपको मिल गया, ओके? अब यहाँ पे यूनिक है कि इनफाइनाइट है, इसको देखने के लिए बिल्कुल मोहब्बत से आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे चलो मैं मैट्रिक्स देख लेता हूँ, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है यहाँ पे, कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा जी? 2 1 1, फिर ये आपका 0 1 -1 और ये आपका x1 और x2 है ना, तो यानी 1 1 0 ये बन रहा है, ठीक है? 1 1 0 ये बन रहा है, ओके? अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, ओके? चाहो तो आप कुछ रो ऑपरेशन वगैरह कर लो, काफ़ी सिंपल सा डिजिट है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? तो किसके मैं इसके करस्पॉन्डिंग में काम कर लेता हूँ, ठीक है? फर्स्ट कॉलम के, क्योंकि इसमें एक 0 है। सबसे पहले आप क्या लेंगे? 2 लेंगे, ओके? 2 लेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ क्या मिलेगा? +1 मिल जाएगा, ठीक है? ये 0 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो गया। फिर आप 0 पे आओगे, तो 0 से तो सारा 0 हो गया, फिर +1 पे आओगे, ठीक है? +1 पे हम लोग आएँगे तो यहाँ से अगेन हमको मिलेगा -1 और आपको -1 मिलेगा, ठीक है? तो आप देख रहे हो क्या 2 - 2 मिल रहा है ना, 0 मिल रहा है। भाई डिटर्मिनेंट मेरा क्या मिल रहा है? 0 और है होमोजेनियस इक्वेशन, इसका मतलब है कि इसके पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है? यूनिक तब होता जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। बात फ़ॉलो करें, जब इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आता, माफ़ कीजिएगा, जब इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आता, तब क्या होता? यूनिक सॉल्यूशन होता, ठीक है? तो ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं, वो एक ही जैसे थे। बात फ़ॉलो कर रहे हो ना? तो काफ़ी सिंपल ही बनेगा ये और चूँकि ये सब सिंपल ही क्वेश्चन्स थे, ठीक है? तो कुछ अच्छे क्वेश्चन्स भी हैं सीएसईआर नेट लेवल के, जहाँ पे हम लोग डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है? और करते ही रहते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन हमको मिलता है, हम लोग करते ही रहते हैं। आप कोई डाउट पूछते हो, वो भी मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन जितना करते जाएँगे ना, कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होगा। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा रहना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो आई होप आपके लिए लेक्चर अच्छा रहा होगा, ठीक है? अभी हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, क्वेश्चन्स भी चलते रहेंगे, सबको आपको देखना है, प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है। डेफ़िनिटली आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है? तो अगर आप कोई सिस्टमैटिक तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की, सीएसईआर नेट की, पीजीटी, टीजीटी की, ठीक है? जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा का पूरा कंटेंट वगैरह भी देखना है, तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? यहाँ पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर पाएँगे। वहाँ पे आप सिस्टमैटिक लर्निंग कर पाओगे, ठीक है? काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन का वहाँ पे पूरा कोर्स लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और चैनल पे बहुत कुछ है जहाँ से आपको फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।